ऋषभ पंत की अगर बात करी जाए तो वो एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए नजर आए। इस पॉडकास्ट में माइकल वॉन भी शामिल है, एडम गिलक्रिस्ट भी शामिल है। और माइकल वॉन की अगर बात करी जाए तो पंत को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके का जवाब ऋषभ पंत ने दिया है, सबकी जो है ना वो बोलती बंद कर दिया है। यहाँ पर जो है माइकल वॉन का जो ये पॉडकास्ट था, जहाँ पर ऋषभ पंत नजर आए, बात करते हुए नजर आए, खुल के अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही। हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो ट्रोलिंग की बात कपिल ने करी है, एक बार उसकी कर लेते हैं। तो बात यह है कि गिलक्रिस्ट जो है, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत गिलक्रिस्ट को अपना आइडल मानते हैं कि उनकी चीज़ें को सीखने की कोशिश करते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर जो है माइकल वॉन पूछते नजर आ रहे हैं कि अगर आप इतना ही फॉलो करते हैं गिलक्रिस्ट को, तो क्या आप उनके बड़े कान जैसे, अपने कान उनके बड़े बड़े कानों जैसे क्यों नहीं कर लेते। बिल्कुल, इसका जवाब देते हुए जो है वो पंत ये कह रहे हैं कि आई ऑफन टेल एवरीवन दैट यू शुड लर्न फ्रॉम योर आइडियल्स इंस्टेड ऑफ कॉपिंग देम। आई डोंट बिलीव इन कॉपिंग करना नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ जो आइडियल है वो उसे सीखना ज़रूर जानते हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। और यहाँ पर जो है बात अभी जो है खेलते हुए नजर आने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन बनकर ऋषभ पंत। इसके बारे में जब उनसे बात छेड़ी गई तो उनका कहना है, आई एम एक्साइटेड बट ऑल्सो नर्वस एट द सेम पॉइंट इन टाइम। आई हैवंट प्लेड क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई नो हाउ आई विल रिएक्ट व्हेन आई गेट ऑन द फील्ड फॉर द मैच। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इट इज़ ईजी व्हेन यू सिट आउटसाइड एंड टॉक टू अदर्स अबाउट द गेम, बट व्हेन यू प्ले अ मैच द सिचुएशन इज डिफरेंट, बट नर्वसनेस एंड प्रेशर आर द पार्ट। और वो आपको जो है मतलब आप उसे गेम से हटा नहीं सकते। बिल्कुल, यहाँ पे जो सरासर मतलब तो यही हो जाता है कि जिस तरीके से लोग क्रिटिसाइज करते हैं या अपना ओपिनियन रखते हैं वो बहुत आसान होता है, लेकिन फील्ड पे जाके खेलने के बाद ही पता चलता है कि प्रेशर किस लेवल का होता है। जब उनसे बात की गई T20 वर्ल्ड कप और टेस्ट क्रिकेट की, तो यहाँ पर भी एक बड़ा बयान देते हुए वो नजर आते हैं। बिल्कुल, अगर ऋषभ पंत की बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू T20 वर्ल्ड कप एंड टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करी जाए तो उसके खिलाफ हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलेंगे और ये इस साल के एंड में होगा, यानी कि वो दिसंबर का महीना होने वाला है। यहाँ पे जो है NCA से सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो उनका जो पहला गोल है ना अभी के लिए, वो ये नहीं है कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है या टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। उनका पहला गोल ये है कि मैं दिल्ली कैपिटल्स में अच्छा खेलूं, अभी जो होना है पहले मैं उस पर फोकस करूं, आगे क्या होने वाला है उसको लेके मैं बात ना ही करूं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खुद ही वो भोगी है इस चीज़ के। एकदम से एक्सीडेंट हो गया, पूरा करियर उनका पलट गया। तो मुझे लगता है कि अभी जायज़ होगा कि हम आगे की बात पहले से ही सोच के रख लें। बिल्कुल, जहाँ तक क्लब क्रिकेट की बात है तो वो खेलते हुए नजर आए, बैंगलोर में गए, अडूर में गए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। और मुझे ऐसा लग रहा है उर्विका कि जब से उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से सर्जरी हुई, वो जो माइंडसेट था ना उनका, यही माइंडसेट उन्हें मैदान तक लेकर आया है लगभग 12 से 14 महीनों में। अगर उनका माइंडसेट जो है वो डिफेंसिव होता तो मुझे लग रहा है कि उनका करियर खत्म जो है वो अब तक हो चुका होता। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा पॉइंट जब किसी की जिंदगी में आता है तो इंसान टूट जाता है, सोच नहीं पाता कि कभी अब दोबारा वापसी होगी या नहीं होगी। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसका करियर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका फिट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब वही फिटनेस नहीं रहेगी तो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि भाई अब आगे खेल पाएंगे या नहीं। एडम गिलक्रिस्ट ने भी कोशिश करी है जान पाने की कि क्या वो वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जिसको लेके भी उन्होंने सेम बयान दिया कि आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप और द सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। माई फर्स्ट गोल इज टू प्ले कॉम्पिटिटिव क्रिकेट फॉर दिल्ली कैपिटल्स एंड सी हाउ थिंग्स पैन आउट। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि मैं जो है जिस तरीके का माहौल ड्रेसिंग रूम में होता था वो काफ़ी ज़्यादा मिस करता था, क्योंकि बाहर की अगर बात करी जाए तो आप घर पे रहेंगे, आप इंजर्ड थे, आप चोट से जो है वो लगातार रिकवरी कर रहे हैं। तो इतने साल लगभग जो है वो अपने 18-20 साल जो है वो क्रिकेट को दे चुके हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वो 10-12 साल के थे तब से क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके थे। तो मुझे यही लग रहा है कि फिलहाल सबसे ज़्यादा इंतजार अगर कोई कर रहा है पंत के मैदान में उतरने का तो ना सिर्फ क्रिकेट फैंस है, लेजेंड्स भी हैं। और उर्विका अगर बात करी जाए उनकी मदर की, उनके डॉक्टर्स की, तो उनका भी स्टेटमेंट जो है वो लगातार सामने आया है, वो भी हम एक बार जो है वो बता देते हैं। उनके जो डॉक्टर है उनका कहना है टू गेट बैक टू प्ले क्रिकेट आफ्टर अ फैटल एक्सीडेंट इज मिरेकुलस। ही सेड टू मी दैट आई एम अ मिरेकल मैन, आई हैव मैनेज्ड टू एंड आई विल मैनेज अ थर्ड वन एज वेल। एज अ डॉक्टर आई मस्ट इन्फॉर्म द फैमिली मेंबर्स अबाउट द एक्चुअल status of the injury. His mother was worried that his son would be unable to walk again. I gave her confidence that we would ensure he would at least walk again and live his life like others. तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि डॉक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और पंत की अगर बात करी जाए वो भी खुश हैं। दिल्ली कैपिटल्स अगर इस बार अच्छा परफॉर्म करती है तो और भी ज़्यादा फैंस खुश होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि फिलहाल भले ही जो है ऋषभ पंत ये कहते हुए नजर आने पॉडकास्ट में कि वो T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज होगी उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उर्विका हमने पिछली स्टोरीज में भी ये बताया था कि 2023 के वर्ल्ड कप का भी वो खेलने के बारे में सोच रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच तो रहे हैं लेकिन पॉडकास्ट में प्रेशर ना बने, ज़्यादा न्यूज़ ना बने, इसीलिए ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं।